वो रात में जब आप गाड़ी चलाते हो आपको उसका रिफ्लेक्शन बहुत पड़ता है। इसमें सनरूफ ना होते हुए भी इनको गर्मी महसूस हो रही है और जब 45-50 डिग्री से जाएगा टेम्परेचर तब क्या हाल होगा? तब तो बहुत बुरा हाल होगा। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा सा चीटिंग वाला काम है। बिल्कुल है। एमजी ने कहा था आप 1 साल में जितनी मर्जी बार चार्ज करो। तो टर्म्स कंडीशन बहुत सारी हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। वो हिडन करके रखते हैं ना। तो उसने सिगरेट पकड़ानी थी अगले बंदे को, तो वो स्पेशली आगे झुका। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक रात मैंने इस गाड़ी में सोया भी हूँ। और वो एसी फिल्टर इसका इतना महंगा लगा, मतलब 983 रुपए का एसी फिल्टर लगा। जो करना चाहिए था वो किया नहीं। गाड़ी की ये कैलिपर पिन ग्रीस करनी चाहिए थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। गाड़ी आप पहचानते हैं विंडसर, और सर को भी आप पहचानते हैं। शायद आप भूल रहे होंगे, मैं आपको थोड़ी सी याद दिला दूं। ये है रविंद्र जी। सर दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले बार हम मिले थे इनकी टियागो ईवी के साथ, अब मिले हैं विंडसर ईवी के साथ। टियागो ईवी से विंडसर ईवी में क्यों आए? और अच्छी बात ये है कि इन्होंने ये 20,000 से भी ऊपर चला दी है। 22,000 के आसपास 22,000 किलोमीटर चला चुके हैं ये। हमारी तब से बातचीत चल रही है जब ये लेने का प्लान बना रहे थे। इन्होंने टियागो ईवी को काफी अच्छे रेट में निकाला, खरीदा भी काफी अच्छा था। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि विंडसर में क्यों। और एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यार ये ईवी है तो आपने अपनी घर की पेट्रोल वाली गाड़ियां सारी क्यों निकाल दी? मतलब कि ये अब इनकी इकलौती गाड़ी है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इनके पास सियाज भी थी, टियागो भी थी। दोनों निकाल के इन्होंने एक गाड़ी ये ली है विंडसर। इसका मेन रीजन ये था सेल, वो दोनों गाड़ियां सेल करने का, कि मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम था कि दूसरी गाड़ी यूज नहीं हो रही थी। सियाज जिस दिन से मैंने टियागो ईवी ली थी उस दिन से मेरी सियाज सिर्फ मैंने एक ही रोड ट्रिप किया था, उस पे बद्रीनाथ का, मतलब अच्छा। 1000 किलोमीटर के आसपास चली थी वो मेरे घर से। तो 1000 किलोमीटर यूज करने के लिए मैंने उस गाड़ी के 5 महीने खड़ी करके रखा। और जिस दिन मैंने जाना था सेम डे मैं जब वापस आया तो मुझे लगा कि मेरी ये गाड़ी दूसरी गाड़ी यूज की नहीं है। तो मेरे को लगा अब ये गाड़ी सेल करने का टाइम आ गया, क्योंकि प्राइमरी जब मैं ईवी पे मेरा टियागो में ट्रस्ट बन चुका था कि ईवी मेरे लिए बड़ी कंफर्टेबल है, रीजनेबल प्राइस है, रेंज अच्छी है, सब कुछ बढ़िया था। तो मैंने उस पर्पज से मैंने मूव किया कि मेरे को एक ही गाड़ी रखनी चाहिए जो प्राइमरी मेरी एक ही गाड़ी हो, क्योंकि दो गाड़ियाँ मेंटेन करना काफ़ी टफ लग रहा था। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप जयपुर जाके आए थे इस गाड़ी पे, जब आपने टेस्ट ड्राइव की थी ना गाड़ी की। तो उसमें आपने बताया था कि 290 चलेगी। मेरे को ये था अगर 250 भी चल जाएगी ना तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। और दूसरा रीजन ये था कि टियागो में थोड़ा ना रेंज एंजाइटी रहती थी। जैसे टाटा कहती है 315 चलती है, लेकिन वो चलती 220-240 थी। अभी ये कह रहे हैं 330 चलती है, 331 की रेंज है, और ये प्रैक्टिकल 300 किलोमीटर चलती है। अभी मैंने इस पे लंबे ट्रिप काफी कर लिए। डलहौजी में जाया हूँ इसके ऊपर। मेरे अंबाला से डलहौजी लगभग 360 किलोमीटर के आसपास है। मनाली में जाया, मनाली से आगे केलोंग जिस्पा तक मैं जाके आया हूँ, केलोंग तक इस गाड़ी पे। मतलब मेरे को लगा कि मेरे को रेंज की एंजाइटी नहीं है, जितने कहते हैं उतनी चलती है ये। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रेंज का गैप है। जैसे टाटा में 315 240 में काफी गैप है। हाँ 100 का, उतनी छोटी गाड़ी उतनी। हाँ इसमें मैं प्लान करते हुए सोचता नहीं हूँ। अगर मेरे को पता ना मैंने जाना 300 किलोमीटर जाना है तो मैं सिंगल चार्ज घर से करूंगा और वहां पहुंच के चार्ज करूंगा। कितने की स्पीड में वैसे चलाते हो जैसे टियागो? हाँ मैं 70-80 से ऊपर नहीं चलाता, रिस्क नहीं। हाँ हिल्स में कितना रेंज निकाली इसने? मैंने हिल्स के अंदर ये देखो मनाली से मैं चला था 100 करके बैटरी को, और कीर्तपुर में नीचे जब पहुंच गया था तब नीचे का छोड़ो, नीचे में तो खर्चे नहीं होती है। नहीं, जब कीर्तपुर से मैं डाउन हिल नीचे उतरा हूँ ना कीर्तपुर तक, आप ये देखो मेरी 15% बैटरी लगी सिर्फ। और यहाँ से जाते वक्त मैंने रास्ते में एक जगह चार्ज की थी सुकेत कैफे पे सुंदरनगर। उसके बाद मैं होटल पहुंच गया था, तब भी मेरी बैटरी 47% बची हुई थी। घर से मैं चार्ज करके गया था, 50% सुंदरनगर हो गई थी। 50 के बाद मैंने चार्ज की तो मेरी गाड़ी मनाली बड़े आराम से पहुंच गई। और जब मैं वहाँ होटल में पहुंचा 47% फिर भी बची गई, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड था। जितनी चढ़ने में लगती थी उतनी डाउनहिल में रीजनरेशन में चार्ज हो जाती थी। तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं गाड़ी लेके कहीं नहीं जा सकता। ये आप बेधड़क कहीं भी इसको लेके जा सकते हो। चढ़ने में अच्छी है, पिकअप बहुत अच्छा है, रेंज का तो कोई वही नहीं है। मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। रेंज एंजाइटी नहीं है इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएंट है ये बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में भी अच्छे खासे फीचर्स आते हैं। हाँ, आपको लगा क्या इसके ऊपर जाना चाहिए, वर्थ था? नहीं देखो, इसमें ना जो इससे ऊपर वाले मॉडल थे उसमें एक स्क्रीन बड़ी है। वो रात में जब आप गाड़ी चलाते हो आपको उसका रिफ्लेक्शन बहुत पड़ता है, और लगता है आपने ना गाड़ी के अंदर टीवी लगा रखा है। इसकी स्क्रीन बहुत छोटी सी है। दूसरा क्या, सनरूफ नहीं है। वो हीटिंग का इशू था। मैंने लास्ट टाइम भी हमारी जब बात हुई थी तो MG ZS EV की मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। तो वो गाड़ी मैं चंडीगढ़ से घर लेके आया था। उस गाड़ी में सनरूफ की वजह से मेरी पूरे रास्ते गाड़ी ठंडी नहीं हुई, AC चलाने के बाद भी।
मैंने लगभग 10 मई को मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, तब गर्मी इतनी नहीं थी, बट वो गाड़ी ठंडी नहीं थी, तो सनरूफ का तो मेरा कोई यूज़ ही नहीं था। मेरे को लगता नहीं था कि मैंने रूफ वाली गाड़ी लेनी है जिसमें सनरूफ हो। इसमें थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो लग रहा है कि इसका ग्लास एरिया बड़ा है, ये शायद उससे भी ज़्यादा गर्म। ये काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट करी है ये कंप्लेन, इसमें सनरूफ ना होते हुए भी इनको गर्मी महसूस हो रही है। और जब 45-50 डिग्री जाएगा टेम्परेचर तब क्या हाल होगा? तब तो बहुत बुरा हाल होगा। तो फिर रेंज में भी इफेक्ट पड़ेगा? रेंज इसकी सर्दियों में कम थी, लेकिन अब जैसे थोड़ी गर्मी आ रही है तो मेरे को रेंज अच्छी मिल रही है। सर्दियों में तो वो आपका जो हीटिंग एलिमेंट चलता है इसमें, तब सर्दियों में कितनी निकाल ली थी ये बताओ? सर्दियों में 260-270 निकाल देती थी बड़ी इजीली। मतलब 30 किलोमीटर में कुछ खास ऐसा अंतर खास नहीं डिफरेंस नहीं। बट मैंने सर्दियों में क्या ना टेम्परेचर मेंटेन रखते थे, 25 रखता हूँ मैं, गर्मी हो सर्दी हो टेम्परेचर एक जैसे मेंटेन रखते थे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस आया रेंज का। तो कहने का मतलब ये है जो सनरूफ वाली ले रहे हैं विंडसर, 2 महीने के बाद उनको पता चल जाएगा गर्मी क्या होती है। और खास करके जो राजस्थान में ले रहे हैं और जो एनसीआर में ले रहे हैं, मतलब नॉर्थन रीजन में जितनी गर्मी पड़ने वाली है इस बार, उस हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आपको नहीं होगी? सर मेरा ना ट्रैवल रहता है, मॉर्निंग में मैं निकलता हूँ 7:30, तब थोड़ा ठंडा रहता है, शाम को 6 o'clock में फ्री होता हूँ 6 PM, तो मेरे को इतना फील नहीं हुआ। अभी मैं हिमाचल गया था 2 दिन पहले ही, तो वहाँ मैंने फील किया था काफ़ी इसमें, मतलब दिन में बहुत हीट वाला सिस्टम। हिमाचल के अंदर भी? हिमाचल में मतलब हमीरपुर तक गया था, बट मेरे को तब भी फील हुआ कि वो चलो लोअर हिमाचल है थोड़ा सा, इतना अपर नहीं है, लेकिन गर्मी फील हुई है इसके अंदर। 1 साल तक तो आपकी फ्री में चार्जिंग होगी? नहीं सर, ले रहे हो? फ्री वाला वो जो कमिटमेंट थी एमजी ने कहा था कि दिसंबर से पहले जिन्होंने गाड़ी ली है 31 दिसंबर से पहले और पहली 10,000 गाड़ियों में, तो जो चार्जिंग है आपको अनलिमिटेड फ्री है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ चार्जिंग फ्री है। एक साल तक था, एक साल तक कितने बार भी करो। हाँ कितनी बार भी करो, बट डेली मेरे को भी लगता है कि डेली गाड़ी फास्ट चार्जर से चार्ज होगी तो बैटरी की लाइफ खत्म होगी कहीं ना कहीं। तो मैं नॉर्मली करता नहीं था, मैंने मतलब बड़ी मुश्किल से 10-12 बार ही 2-3 महीने में चार्ज की। लेकिन फरवरी में मेरे पास मैसेज आया, एप्लीकेशन पे भी वो हुआ, अपडेट हुआ कि आपकी जो चार्जिंग है वो 1000 यूनिट तक की है। एमजी ने पॉलिसी चेंज कर दी कि आपके एक ई हब करके एक प्रोफाइल हब ऐप है, उसके ऊपर एक प्रोफाइल बन गया, आपकी 1000 यूनिट सिर्फ वो है। मतलब 1000 का मतलब आप 40 यूनिट लगा लो, मतलब बड़ी मुश्किल से 25 बार आप गाड़ी अपनी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि एक बार ये चार्ज होने में 39 यूनिट लेती है। एमजी ने कहा था आप 1 साल में जितनी मर्जी बार चार्ज करो। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा सा चीटिंग वाला काम है। बिल्कुल है चीटिंग। और इसी देखो जब लॉन्च के टाइम पे चिल्ला के इन्होंने बोला था कि हम 1 साल तक फ्री देंगे, अब नहीं दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्कैम है एक तरीके का, चीटिंग जो भी बट अभी किसी ने कोई इनिशिएटिव ऐसा लिया नहीं, क्योंकि बहुत कम यूजर हैं जो बाहर चार्ज करते हैं जो भी है। तो हमें लगा ठीक है अब क्या कर सकते हैं, एक अकेले आदमी के आवाज उठाने से नहीं ना होगा कुछ भी रेज करना। देखो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको 1 साल में इतना ज्यादा यूज कर पाता, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग, जैसे आप घर पे यूज करते हैं, मैं घर पे चार्ज करता हूं। आप 1-2 महीने में एक बार बाहर जाते होंगे आप ट्रिप में, तो आप कितना इस्तेमाल कर लेंगे? सर एक ट्रिप पे मैक्सिमम 3 से 4 बार गाड़ी चार्ज करनी पड़ती है, तो ये इनकी लिमिटेशन भी है कि आप 4 बार गाड़ी चार्ज करो तो उसके बाद आपको एक बार स्लो चार्ज करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने लगातार कहीं 4 बार, क्योंकि जहाँ भी मैं होटल में रुकता हूँ, नहीं तो 10 साल की जो लाइफ टाइम वारंटी है वो वर्ल्ड हो जाएगी। वो कहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ मैनुअल के अंदर। अच्छा, हाँ जी। तो टर्म्स कंडीशन बहुत सारी हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। वो हिडन करके रखते हैं ना, कहते हैं ना सेल्स वाले जो होते हैं वो काफ़ी चीज़ें बाद में बताते हैं। एक बार आपने चीज़ ले ली उसके बाद आपको बताएंगे ये भी इसमें ड्रॉबैक है, ये भी लिमिटेशन है। अच्छा, ये मुझे कुछ बता रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये अपने दोस्तों के साथ ट्रिप में गए थे इस गाड़ी में, फिर हुआ क्या ये बताओ, वो इंसिडेंट बताना। जैसे मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ तो मेरा दोस्त है एक संजय राणा, वो स्मोक कर रहे थे सिगरेट, तो उसको नाम ले लिया। कोई इशू नहीं, नाम बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, कोई फर्क नहीं। तो उसने सिगरेट पकड़ानी थी अगले बंदे को, तो वो स्पेशली आगे झुका, कह रहा भैया गाड़ी में जगह बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है हम डिक्की में बैठे हुए हैं। तो ये मेरी सिगरेट आगे पकड़ा। सिगरेट पीते हैं आपके दोस्त गाड़ी में? हाँ सारे पीते। तो आपकी गाड़ी में स्मेल आ जाती होगी? नहीं, हाँ शीशे खोल लेते हैं कभी कभार, स्मेल तो आती है। कभी रह जाए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ इन्वॉल्व का ये इम्पीरियल, ठीक है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना आपकी गाड़ी के अंदर सिगरेट की स्मेल है उसको हटा देगी, ये स्पेशली उसी चीज के लिए बना है। इसमें कूल मिंट वाली फ्रेग्रेंस है और पैकेजिंग इसकी काफी जबरदस्त है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, एक बार पकड़ के देखो और हल्का सा आप सूंघ कर देखो इसे, कैसा लगा। हाँ, तो ये आपके दोस्तों के लिए, कभी उनको ट्रिप में लेकर जाओ तो आप टेंशन मत लेना, गाड़ी के अंदर सिगरेट की स्मेल आएगी। ये है इम्पीरियल और आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है।
सर की तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अगर आपके भी ऐसे दोस्त हैं या फिर आप खुद स्मोक करते हो, वैसे करना नहीं चाहिए, करते हो तो ये रखो गाड़ी में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि उस टाइम पे आपने कितने की ली थी ये गाड़ी? ये गाड़ी मेरे को उस टाइम 14 लाख की ऑन रोड पड़ी थी। इसमें क्या था कि मैंने जब शोरूम से बात की थी तो 13.14 लाख के एक्स शोरूम था। इसके ऊपर सेस था 13,000 कुछ करके सेक्स था, 10% जो लगता है टैक्स। इंश्योरेंस दे रहे थे मेरे को 85,000 की। तो मैंने एक्को से बात की तो वो कह रहे आप नई गाड़ी का इंश्योरेंस हमसे लो। मैंने ऑनलाइन चेक किया तो मेरे को 37,000 का इंश्योरेंस पड़ा, सेम टर्म्स कंडीशन सब, जीरो डेप्रिसिएशन, फुल और रिटर्न टू इनवॉइस, सब चीजें जो मेरे को एमजी वाले 85,000 का ऑफर किया था। 85 का, और मैंने 37,000 में ली है इंश्योरेंस। सही लिया है आपने? हाँ बिल्कुल सही लिया है। उसके बाद दूसरा रहा मेरा आरसी का। आरसी मैंने चंडीगढ़ अप्लाई किया तो मेरा 2316 रुपए सिर्फ आरसी का खर्चा है। क्या ईवी भविष्य है? देखो कह नहीं सकते भविष्य है कि नहीं है, लेकिन जो मेरा यूज है, जिस हिसाब से मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। अब कह नहीं सकते क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, तो बैटरी की लाइफ पे पता लगेगा। अगर ये बैटरी 4 लाख भी चल गई तो मेरे पैसे पूरे हैं। मेरे को लगता है कि मैंने 14 लाख खर्चे पूरे हो गए मेरे। आप इसको 500 किलोमीटर भी एक दिन में चलाओगे, आपको फील नहीं होगा कि आप गाड़ी ऐसी चला रहे हो। कंफर्ट है, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, बैक साइड में बड़ा अच्छा कंफर्ट है, रियर सीट तो इतनी कंफर्टेबल है आप सो सकते हो। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक रात मैंने इस गाड़ी में सोया भी हूँ। मैं कहीं ऐसी जगह स्टक हो गया था ऑफिस के किसी काम में, कुछ प्लानिंग चल रही थी हमारी मशीन शिफ्टिंग की, तो मैं इस गाड़ी में एक रात सोया भी हूँ पिछली सीटें फोल्ड करके। तो मतलब मेरे को इतना लगा कि मेरे लिए वर्थ है ये गाड़ी, मुझे बड़ा सही लगा। सर्विस कॉस्ट क्या आ रहा है? मतलब 2 सर्विस हो गई होगी आप? 3 हो गई सर। एक तो पहली वाली तो ना के बराबर, ना के बराबर। सेकंड सर्विस में उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया है इसका, इंजन मोटर ऑयल जो भी है वो मोटर ऑयल चेंज किया 5000 किलोमीटर के बाद। तो मेरा वही सेम क्वेश्चन था, टाटा की गाड़ी में भी ऐसा हुआ, उन्होंने रिकमेंड किया था 30,000 पे चेंज होगा। इसमें भी इन्होंने कहा कि आपकी पहली गाड़ी की पहली सर्विस तो 5000 किलोमीटर पे हुई, सेकंड 5000 पे, तो उन्होंने कहा जी आपका ना मोटर ऑयल चेंज होगा। तो मैंने कहा कंपनी जो बना के दे रही है वो 5000 पे चेंज कर रहे हो, आप जो डाल रहे हो उसकी लाइफ 25,000 बता रहे हो। तो ये गैप क्यों है इतना ज्यादा? इसका कुछ जस्टिफिकेशन है? क्योंकि नई गाड़ी है, इंजन जो मोटर ऑयल है वो कितना को खराब हुआ होगा। उनका ये कहना था कि एमजी ने मैनुअल में रिकमेंडेड किया हुआ है कि सेकंड सर्विस पे आपका मोटर ऑयल चेंज होगा। हमने कहा चलो ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं थी उसकी, 800 रुपये का इंजन ऑयल था, उन्होंने जो मोटर ऑयल था कर दिया चेंज चंडीगढ़। अभी मैं थर्ड सर्विस करवाने गया तो उन्होंने कहा जी आपका एसी फिल्टर चेंज होगा, मैनुअल के अंदर रिकमेंड है। हाँ, और वो एसी फिल्टर इसका इतना महंगा लगा, मतलब 983 रुपए का एसी फिल्टर लगा। आपका तो फिर भी सही है, जो ZS EV वाले हैं उनसे पूछो, 2000 प्लस का है उनका एसी। और वो एसी फिल्टर मेरे साथ पड़ा हुआ पुराने वाला। अच्छा। उसका कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने कहा कोई टर्म्स कंडीशन तो होंगी, कुछ आपके स्पेक्स होंगे कि एसी फिल्टर ओके है या फॉल्टी है, कुछ स्पेक्स कुछ तो चेक करते होंगे। उस एसी फिल्टर का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि सर्दियों में गाड़ी चली थी, एसी चला नहीं था इतना। तो मैं कहा इसका क्या बिगड़ेगा? नहीं, एमजी ने कह रखा है कि आपने थर्ड सर्विस पे इसका ये करवाना ही करवाना। तो मोटर ऑयल कितने अब कब चेंज होगा? मोटर अभी 30,000 पे चेंज होगा, पहला 5,000 पे चेंज हुआ, अब सेकंड वाला 30 पे होगा। ये आपके मैनुअल में लिखा हुआ है? हाँ इसके मैनुअल में है। ठीक है, अब आपके एसी फिल्टर कब चेंज होगा? अभी एसी फिल्टर 30,000 के बाद जो अगली सर्विस होगी ना, नेक्स्ट सर्विस 60 कहने वाली। का मतलब ये है कि बिल ले दे के पेट्रोल गाड़ी के बराबर बन जा रहा है? नहीं, अभी तो फ्री सर्विस है तो नहीं बना, लेकिन जब मतलब 20,000 वाली तो पेड होगी ना? हाँ, पहली हुई थी 1,000 पे, दूसरी 5 पे, तीसरी 15 पे। अच्छा। हाँ, अभी जो चौथी होगी वो 30 पे होगी, उसमें लेबर कॉस्ट भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। अभी कितना बिल बना आपका मैक्सिमम? अभी मैक्सिमम 983 जो एसी फिल्टर मैंने लगवाया, बस उसी का बना। लेबर कॉस्ट नहीं ली? अच्छा, लेबर तो लेबर कॉस्ट फ्री थी, 3 सर्विस मतलब हाँ 3-4 हजार का ये बिल बनाएंगे। 3-4 हजार का बनेगा। लेकिन वो चीजें वर्थ नहीं है जो ये कहते हैं चेंज करना है। जो करना चाहिए था वो किया नहीं। गाड़ी की ये कैलिपर पिन ग्रीस करनी चाहिए थी थर्ड सर्विस में, वो की नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो होता है अलाइनमेंट करा नहीं करा, अलाइनमेंट नहीं किया। चलो, मतलब अभी तक का सब कुछ सही है। 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा नाराज हैं एमजी से, चीटिंग कर दी है उन्होंने। एक चार्जिंग का, दूसरा बैटरी की वारंटी की लिमिटेशन अभी कुछ है, इन फ्यूचर पता नहीं बाद में कुछ और पॉलिसी ले आए बैटरी की वारंटी के ऊपर ही पॉलिसी। मतलब अभी आपको भरोसा नहीं है कि वो मतलब बीच में कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा ये है कि अगर 5-6 साल भी चल गई, मेरी 4 लाख किलोमीटर भी चल गई, तो मेरे पैसे पूरे हैं। ये कितने टाइम पे, अभी एग्जैक्टली टाइम कितना हो रहा है गाड़ी लिए हुए? गाड़ी लिए सिर्फ 4 महीने हुए। 4 महीने में 22,000 किलोमीटर भाई साहब। चलो, 14 नवंबर को ली थी। मतलब 4 महीने के बाद हम 5 महीने के बाद हम इसका 50,000 किलोमीटर वाला करेंगे। जब 50,000 पे हो गए हम फिर रिव्यू करेंगे इसका। दूसरा ये था कि हमारी लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि अगर मैं नेक्स्ट गाड़ी लूंगा तो ईवी लूंगा,
हाँ। ये हमारी बात हुई तो वो कमिटमेंट मेरी पूरी रही कि मैं नेक्स्ट भी आप ईवी लूंगा। ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं लेकिन एमजी नहीं करते हैं। एमजी ने नहीं किया, एमजी ने अपनी चीटिंग की, वो थोड़ा सा चार्जिंग लिमिट वाली, वो उनका ड्रॉप थोड़ा सा रहा। अदरवाइज गाड़ी में कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी है, सबको पसंद आती है। मेरे सिटी, हमारा छोटा सा सिटी है शाहबाद, तो मेरे सिटी में सिंगल गाड़ी है, हर बंदा मेरे को मुड़ के देखता है। इवन 3-4 आदमी है तो मेरे घर आ गए पूछने के लिए कि गाड़ी कौन सी है, हमें इसका वॉक अराउंड कराओ, टेस्ट ड्राइव करवाई। मैंने कंपनी के बिना ही वो बंदे मेरे पास आ गए कि भैया हमें गाड़ी दिखाओ कैसी है। चलो 50,000 अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके दोबारा से। ईवी पे इनको अच्छी तरीके से भरोसा हो गया है। पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ जो भी थी इनके पास सब निकाल दी है। इससे ये फैमिली के साथ घूमने भी जाते हैं, डेली इनका ट्रैवल भी होता है और भी छोटे मोटे काम जो है गाड़ी से हो जाते हैं। चलिए, अभी तो बहुत सारी वीडियोस बाकी हैं इस गाड़ी में क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है गाड़ी। ठीक है, 50,000 किलोमीटर में फिर मिलेंगे हम आपसे। हाँ, ये लंबी चलेगी, है ना। हाँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। और हाँ, आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।